हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न फॉर लर्निंग वंस अगेन। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है एसेंशियल मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 बाय ए दास गुप्ता ए कुमार, जिसका टॉपिक अर्थमेटिकल प्रॉब्लम की यूनिट 5th सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हम सॉल्व कर रहे थे। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस सोल्यूशन मिस कर दिए हैं तो मैंने उसके लिए क्लास 8 के एक प्लेलिस्ट तैयार की है जिसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। साथ ही आप अपने डाउट्स मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम लिंक में, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, तो वहां आप जाकर आसानी से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ। तो यहां हम कुछ फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। सो इफ P is the principal, R is the rate of interest per annum and N is the number of years, A is the amount. So directly हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। Amount is equal to principal 1 plus R upon 100 to the power N, where N is the number of years. When the interest is compounded annually, अगर हम यहाँ हाफ ईयरली लेते हैं तो हमारा जो N होगा वो डबल हो जाएगा, और कंपाउंडेड क्वार्टरली लेते हैं तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, साथ ही साथ सेकेंड फॉर्मूले में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग ईयर के लिए अलग अलग हमको मिलता है तो उसके लिए अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100, 1 प्लस R3 अपॉन 100 एंड सो ऑन, अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होती जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5C का फर्स्ट क्वेश्चन। Find the amount and the compound interest on rupees 10,000 for 2 years at 9% per annum compounded annually. तो यहाँ पर हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं कंपाउंडेड एनुअली के लिए। सो पहले मैं गिवन जॉट डाउन कर लेती हूँ। प्रिंसिपल इज गिवन रुपीज 10,000, एन इज गिवन 2 years and R is 9% per annum. So फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N. सो 10,000, 1 प्लस R is 9 divided by 100 to the power 2. So further we'll have 10,000 multiplied by 109 upon 100 का square. So we can write this as 10,000 multiplied by 109 into 109 divided by 100 and 100. So ये जो 100 है इसके साथ कैंसिल हो गए। So we'll get the value as 11,881. So कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम प्रीवियस एक्सरसाइजेस में भी देख चुके हैं। अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल, अमाउंट इज रुपीज 11,881 minus rupees 10,000. So we'll get the value for compound interest as 1,881 rupees. Hence, this is the solution. Next question number 2. Find the amount and the compound interest on rupees 31,250 for 3 years at 12% per annum compounded annually. ये भी हम प्रीवियस वाले क्वेश्चन की ही तरह करेंगे। आपको प्रिंसिपल गिवन है रुपीज 31,250, रेट आपको गिवन है 12% पर एनम, और ईयर आपको गिवन है 3 years. सो फॉर्मूला हो जाएगा A इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N, बिकॉज कंपाउंडेड एनुअली के लिए निकाल रहे हैं। सब्सटीट्यूटिंग हियर द वैल्यू, सो 31,250 1 प्लस 12 upon 100 to the power 3. On solving this, 31,250 112 by 100 to the power 3 can be cancelled by 4 25 times and 28 times. So finally we'll have 31,250 multiplied by 28, जो कि हम 3 बार रिपीट करेंगे, और यहाँ हम डिवाइड कर देंगे 25 के साथ 3 टाइम्स. So we'll get the value as rupees 43,904. So compound interest के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे A minus P, that is rupees 43,904 minus 31
250. So we'll have the answer as rupees 12,654. Next is question number 3. Find the amount and the compound interest on rupees 8,000 for 2 years at 7.1/2% per annum compounded annually. So यहाँ पर आपको प्रिंसिपल गिवन है रुपीज 8,000, एन आपको गिवन है 2 years के लिए, और आर की वैल्यू है 7.1/2% पर एनम. सो इसको सिंपल फ्रैक्शन में हम लिख देंगे 15/2%. सो amount will be equal to 8,001 plus 15/2, और 100 से हमको डिवाइड भी करना होता है, to the power 2. On solving this we'll get 8,000, और ये चला जाएगा 5 3s are 5 20s are, so it will be 43/40 to the power 2. On solving this, we'll get the value as rupees 9,245. So compound interest is going to be amount minus the principal. Amount is rupees 9,245 minus rupees 8,000. So it is going to be rupees 1,245. Next is question number 4. Rakesh borrowed 50,000 from Allahabad Bank to buy a two-wheeler at 8% per annum compounded annually. What amount will he pay to the bank after 3 years to discharge his debt? So यहाँ पर आपको given है principal is equal to 50,000, और आपको यहाँ पर rate of interest given है 8%, और टाइम आपको गिवन है 3 years. तो आपको सिंपल अमाउंट निकाल के बताना है. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल दैट इज 50,000 1 + 8/100 टू द पावर 3. ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2s are 4 25s are. सो वील गेट 50,000, और यहाँ आ जाएगा 27/25 टू द पावर 3. सो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 27, जिसको हम 3 times रिपीट करेंगे, डिवाइडेड बाय 25 into 25 into 25. So we'll have the answer as rupees 62985.60 as the answer. So therefore he will pay rupees 62985.60. Next is question number 5. Find the amount and the compound interest on rupees 24,000 after 2 years compounded annually. The rate of interest being 7% per annum during the first year and 7.1/2% per annum during the second year. तो यहाँ पर rate of interest आपको फर्स्ट ईयर के लिए डिफरेंट है और सेकेंड ईयर के लिए डिफरेंट है. तो पहले हम गिवन जॉट डाउन कर लेते हैं. प्रिंसिपल इज गिवन रुपीज 24,000. N is given 2 years. रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए 7% गिवन है, और सेकेंड ईयर के लिए 7.1/2%, जिसको हम लिख सकते हैं 15/2%. तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था दैट अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100. सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे. 24,000 1 + 7/100 into 1 + 15/2 divided by 100. So on solving this, we'll get 24,000 multiplied by 107 multiplied by 215 divided by 100 and 200. On solving this, we'll get the value as 27606. अब हमको कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल. अमाउंट इज रुपीज 27606 माइनस रुपीज 24,000. We'll get the value as rupees 3,606. Next is question number 6. Find the amount and the compound interest on rupees 18,750 after 3 years compounded annually. The rate of interest being 8% per annum, 10% per annum and 12% per annum during the first, second and third year respectively. तो ये भी हम previous question की तरह ही करेंगे. इसमें प्रिंसिपल आपको गिवन है रुपीज 18,750 और आपको
टाइम गिवन है 3 years, जिसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है 8%, 10% एंड 12%. So amount will be equal to 18,750 multiplied by 1 plus 8 upon 100, 1 plus 10 upon 100 and 1 plus 12 upon 100. So on solving this, we'll get 18750 multiplied by 108 multiplied by 110 multiplied by 112 divided by 100, 100 and 100. So we'll get here 24948 rupees as the amount. So compound interest is equal to amount minus the principal. Amount is rupees 24948 minus 18,750. So we'll get the value as rupees 6,198 as the compound interest. Next is question number 7. Find the amount and the compound interest on 62,500 for 1.5 year at 8% per annum compounded half yearly. So इस क्वेश्चन में आपको 1.5 year दिया है और आपको कंपाउंड करना है हाफ ईयरली के लिए. So in this case आपको प्रिंसिपल गिवन है रुपीज 62500 और जो टाइम आपको गिवन है n, ये हो जाएगा 3/2 years. तो हम यहाँ पर लेते हैं 2n. ओके, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 2n लेंगे. सो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3/2. सो ये हो जाएगा 3. n की वैल्यू जो हम लेंगे दैट विल बी 3. और साथ ही साथ आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन है दैट इज फॉर पर एनम. सो 8 को हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ बिकॉज एक साल में 2 हाफ ईयरलीज होते हैं. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी 4% नाउ. So here we are going to write amount is equal to 62500 1 plus 4 upon 100 to the power 3 because 2n हमने solve कर दिया है तो वो हमारा है 3. So 4 ones are 4, 25 times ये cancel हो जाएगा. So we'll have this as 62500. So it will be 26 upon 25 to the power 3. So we can write the 62500 multiplied by 26 into 26 into 26 divided by 25 into 25 into 25. So it is going to be rupees 70304. तो ये हमारे पास आ गया अमाउंट. नाउ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल दैट इज रुपीज 70304 minus rupees 62500. So it is going to be rupees 7804 as the answer. Next is question number 8. Find the amount and the compound interest on rupees 3,20,000 for 2 years at 10% per annum compounded half yearly. So यहाँ पर given principal है rupees 3,20,000 और n की वैल्यू हमको 2 years given है. So value 2n हो जाती है for half yearly. So it is going to be 2 into 2 that is 4. और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम में गिवन है तो 10% का हम डिवाइड करके 5% कर देंगे. सो अमाउंट विल बी इक्वल टू 3,20,000 1 plus 5 upon 100 to the power 4. So 5 ये 20 times cancel हो जाएगा. So 320 1 2 3 21 by 20 to the power 4. On solving this, we'll get the value as rupees 388,962. So now we can calculate the compound interest amount minus the principal that is rupees 388,962 minus rupees 3,20,000. So finally we'll have the compound interest as rupees 68,962. 68,962. Next is question number 9. Find the compound interest on rupees 80,000 for 1 year at 7% per annum compounded half yearly. So यहाँ पर भी आपको half yearly ही solve करना है. So principal is going to be rupees 80,000 and 1 year के लिए दिया है तो n will be 2 into 1 that is 2
और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 7/2% हो जाएगा बिकॉज ये पर एनम में गिवन है. सो अमाउंट विल बी 80,000 1 प्लस 7/2 और हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर 2 की पावर लगा देंगे. सो 80,000 और ये हो जाएगा 207/200 to the power 2. On solving this, we'll get the value as 85698 rupees. So compound interest is going to be rupees 85,698 minus rupees 80,000. So it is going to be rupees 5,698. Next is question number 10. The simple interest on the sum of money for 2 years is 10% per annum is rupees 5,000. Find the compound interest on the same sum at the same rate for the same period when the interest is compounded annually. तो यहां पर आपको सिंपल एंड करना है. सो फॉर केस 1, simple interest is given rupees 5,000. sum of money हम assume कर लेते हैं let sum of money be P और time हमको given है 2 years and the rate is 10%. So hence we can say the simple interest is P into R into T upon 100. इसमें value substitute कर देते हैं. So this is 5,000 P into R into T upon 100. So ये cancel हो गया ये 5 times. So principal is going to be 5,000 multiplied by 5, that is rupees 25,000. So this is the principal. Now for case 2, सबसे पहले हम अमाउंट निकाल देते हैं. अमाउंट इज इक्वल टू 25,000 प्रिंसिपल आपको गिवन है 1 प्लस आर इज गिवन 10/100 और टी इज गिवन मतलब एन इज गिवन 2. सो ये कैंसिल आउट हो गया. वील गेट 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 11/10 का स्क्वायर. ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट द वैल्यू एज 30,250. So finally, we can find the compound interest as rupees 30,250 minus rupees 25,000. So we'll get the value as rupees 5,250. Last question number 11. Rupees 30,000 is invested for some period at 8% per annum to earn rupees 22,400. as the simple interest. If the same sum is invested for the same period at the same rate of interest compounded half yearly, find the compound interest. So यहाँ पर आपको principal given है rupees 30,000 and the simple interest is also given rupees 2,400. Rate is given 8% per annum. So let the time be n. सो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे फॉर्मूला SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. सो विल बी सब्सटीट्यूटिंग हियर रुपीज 2400 इज इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय n डिवाइडेड बाय 100. सो ये 0 से जीरोस कैंसिल. सो n विल बी इक्वल टू 2400 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 8. which is going to be again 2400. So 1 year is the n. So compounded half yearly आपको calculate करना है. So finally amount के लिए formula हो जाएगा P is again 30,000 1 plus R is going to be half. R की value जो रहेगी that is going to be 4% and n is going to be 2 into 1 that is 2. So it is 4/100 to the power 2. So 4 को ये 25 times cancel कर देगा. So 30,000 26/25 whole square. On solving this, we'll get the value as rupees 32,448. So now the compound interest is going to be rupees 32,448 minus rupees 30,000. So we'll have the answer for the compound interest as rupees 2,448 rupees.
आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां जाकर आसानी से पूछ सकते हैं। एट लास्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक and share my video with your family and friends, and please do subscribe my channel. Thank you for watching.